तेरी स्तुति करूं, पुकारूं तुझे ही प्रभु, प्रभु तेरी स्तुति करूं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु ने उन्हें सर्वोत्तम अन्न खिलाया और चट्टान पर लगे मधु से तृप्त कर दिया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु का राजा के रूप में स्वीकार करती है, राजेश्वर के रूप में उनका आदर करती है और उनके आदर में ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु न केवल हमारे एक व्यक्तियों का राजा है और सारे विश्व का राजा है। आइए इस पवित्र बलिदान को यीशु राजा के आदर में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश और सारी दुनिया हर एक मानव प्रभु यीशु को राजा, मुक्तिदाता, प्रभु के रूप में स्वीकार करें। पवित्र बलिदान को हम योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने पाप स्वीकार करें और ईश्वर से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पर सुख शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर, तो संसार के पाप हर लेता है। हमारा निवेदन स्वीकार कर, तो पिता के दानी और विराजमान है। हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र को सारे विश्व का राजा नियुक्त किया है और उनके द्वारा सबका पुनर्निर्माण करना चाहा है।
सदा तेरी सेवा और महिमा गान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ये जन्म पहला पाठ। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था, फिर भी उसे राजा का अभिषेक दिया गया। वह ईश्वर की सहायता से इस्राएल के महान राजा बने और उनके वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 3। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 3। उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। इस्राएल के सभी वंशजों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। यरूशलेम का पूर्ण निर्माण हो गया है, उसके नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ इस्राएल के वंश प्रभु के वंश आते हैं। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। वे ईश्वर का स्तुति गान करते आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संबंधित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। दूसरा पाठ। संत पौलुस यीशु मसीह की महानता का वर्णन करते हैं। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता है। मसीह ने सब मनुष्यों के लिए अपना रक्त बहाया है और इस प्रकार वह सबों के लिए अनंत जीवन के स्रोता बन गए हैं। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या
11 से 20। कोलोसियों अध्याय 1 पद संख्या 11 से 20। ईश्वर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज में ले आया है। आप लोग ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग बना दिया कि आप ज्योति के राज में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियों में, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल्य कारण और मृतकों में से प्रथम जीव होने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। ये प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य। हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 वचन 35 से। लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 वचन 35 से। Gospel of Saint Luke chapter 23 verses 35 to 43। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपवास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीहा और कृपा पात्र है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तो यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए जाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तो मसीहा है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपने करने का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम आज ही परलोक में
मेरे साथ होंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रेरितों के साथ के लिए खड़े जाइए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, सर्वविद्य, सदृश अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ईश्वर में विश्वास करता हूं और ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाने वाला नहीं, बनवा है। उसका पिता कदम में एक है, जिसके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी पूरी के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और मर गया और गड़ गया। उसके अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए मेघों के साथ फैलाएगा। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। पिता पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुँह से बोला है, मैं एक पवित्र कहते परे कलीसिया पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और परलोक के जीवन की बात बोलता हूँ। आमीन। प्यारे भाई तथा बहनों, ईश्वर ने हम सबों को एकत्रित किया है। प्रभु यीशु को राजा के रूप में स्वीकार करते हुए उन्हीं के माध्यम से हम पिता ईश्वर से अपनी सभी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज राजेश्वर यीशु क्रिस्त का महोत्सव है। आज हम क्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं। यीशु हमें धीरज का पाठ पढ़ाते हैं और बताते हैं कि यदि उन्हें मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। अतः ईसाई होने के नाते लोग हमें भी सताएंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। इनको सहन करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मनुष्य के हृदय में यीशु द्वारा बोया हुआ ईश्वर का वचन रूपी बीज तभी प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करता है जब मनुष्य उस वचन को अच्छी भूमि की तरह ग्रहण करता है। कलीसिया के सब लोग इस वचन को अच्छी भूमि की तरह ग्रहण करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हम में से हर एक को बनाया है और इस संसार में भेजा है। हम जानते हैं कि ईश्वर हमें प्यार करता है और हमारी भलाई चाहता है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को भी अर्पित कर दिया। उस समर्पण का प्रतीक क्रूस ही है। हम क्रूसित रूप को अक्सर देखते और यह जान ले कि हमारे पापों में क्या किया है, पापों की भयंकरता जान ले, पश्चाताप के साथ उसके लिए क्षमा मांगे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, तुमने हमें निमंत्रण दिया है ताकि हम इस महान त्यौहार में भाग लें, जहाँ रोटी और अंगूरी तेरे पुत्र प्रभु हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त में बदलकर हमें आध्यात्मिक रूप में प्रेषित करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं सुन और हमें भी परिवर्तित कर हम यह प्रभुमय हो जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम कैथोलिक कलीसिया के सारे विश्वासियों के लिए, विशेषकर उनका शीर्ष संत पिता फ्रांसिस एवं धर्माध्यक्षों तथा पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी बुलावे में आनंद मनाएं और विश्वस्त रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। यदि आप लोगों में प्रज्ञा का अभाव है तो वह ईश्वर से प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी व्यक्तिगत
हे दया में स्वर्गीय पिता, हमारी एक व्यक्ति आपकी बेटा प्रभु यीशु के राजा के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे एक व्यक्तियों के दिल में यीशु का राज्य आ सके। हम और सारी मानव जाति प्रभु यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करें। हर घुटना उनके सामने झुके और इस प्रकार सभी मानव आपके राज्य के लायक बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तेरे चरणों में सौंप दें। इसलिए हम समस्त दुख
रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास के रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन के रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अब्राहम और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे मन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर दया सागर पिता से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, नाम वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, परीक्षा में न डालकर बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की मिलती संसार का पालन कर, ईश्वर की मिलती
धन्य है वे हम सब जो प्रभु की गोद में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं ईश्वर में हूँ, क्या मेरे आनंद के शब्द की तरह आज्ञा में जाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम सकल विश्व के राजा प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। हमारे जीवन का प्रसाद ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरी दया से राजेश्वर क्रिस्त के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास करें। हमें यह कृपा प्रदान कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीष के लिए सर झुकाइए और प्रार्थना के बाद आपकी जवाब होगा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपा पूर्वक अपनी आशीष दे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करें। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करें। आमीन। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करें और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाएं। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष प्रदान करें। आमीन। आप सब विदा लें, प्रभु के सेवा में लगे रहें। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे आसरा मैं हूँ बेजुबान, कुछ मुझ पे रहम कर मसीह। तू जीता सदा मेरी करता रक्षा, मेरी कश्ती भंवर में फंसी। तू है आसरा, तू है आसरा, मैं हूँ बेजुबान, कुछ मुझ पे रहम कर मसीह। तू जीता सदा मेरी करता रक्षा, मेरी कश्ती भंवर में फंसी। तू है आसरा, पुकारूं तुझे ही प्रभु, जीवन भर यही करूं। तेरा राज आए मुझ में यीशु जी। जब तक मैं